अब तो जब इसकी मजबूर रातों की सहर आई है तो यकीन कीजिए पशेमानी नहीं थकावट इसे मेरे तक खींच लाई है। इस कदर वीरानी थी जेल में, आप सोच सकते हैं कि लोग मजबूर होकर सो गए हुए थे और दिल में मेरे पहले ख्याल आया कि परवरदिगार तूने मुझे यहाँ क्यों भेजा। मेरा ये सवाल करना था। मैं कसम खा के कहने के लिए तैयार हूं, मेरे कानों में एक सिसकी की आवाज आई है। मैंने दुनिया में इतनी दर्दनाक सिसकी नहीं सुनी। सर, मैंने पाकिस्तानी फिल्मी हीरो से अपनी माँ को मोहब्बत करना सीखा। आज तक आप किसी ऐसे बंदे को जानते हैं जो पाकिस्तानी फिल्मी हीरो हो तो माँ दा बागी हो गए। क्या बात है। एक अंडरपास जो पंजाब के दारुल खिलाफे के लाहौर में बना हुआ है और अंडरपास के माथे पे क्या लिखा हुआ था, लाल शहबाज कलंदर। हजूर वाला, अगर आपने बुजुर्गों का काम जिंदगी में बढ़ाया है, एक फिल्म में धमाल पे मुजरा कर दिया है, तो वो क्या आपका एहसान रख लेंगे? अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं असद कैफी और आप देख रहे हैं कैफीज़म। ख़वातीन और हज़रात, आज की जो मेरे गेस्ट हैं आपको थंबनेल से पता चल गया कौन है, लेकिन मेरा दिल था इनसे मिलने का बहुत अरसे से। फोन पे हमारी बहुत बातें हुई हैं, वैसे भी हम अगर मिले भी हैं तो दूर दूर से मिले। उस तरह से हमारी कोई होता है ना बातचीत आमने सामने बैठ के होना, वो कभी भी नहीं हुआ। तो मैंने इनसे रिक्वेस्ट की कि सर, बहुत सारे कमेंट्स आते हैं, सब कहते हैं कि आपका इंटरव्यू कर लूं, आपसे मुलाकात कर लूं, प्लीज अगर टाइम मुझे थोड़ा सा दे दें आप। तो मैं क्या भैया आप आ जाए। तो आज मेरे फेवरेट और फेवरेट इस वजह से भी कि पूरी इंसाइक्लोपीडिया है फिल्म इंडस्ट्री, म्यूजिक। तो आप लोगों को पता ही कि मुझे तो वैसे ही ऐसे लोग बहुत पसंद है। तो आज हमारे साथ हैं डॉक्टर उमर आदिल साहब। सर, खादिम, मैं सबसे पहले आपको ये बताऊं कि पिछले 1 मिनट के अंदर असद कैफी ने जितने झूठ बोले हैं उससे पिछले पूरे एक हफ्ते में नहीं बोले। सबसे पहली बात तो ये है कि जो उसने कैफिज्म कहा है ना, इस प्रोग्राम का नाम तो होना चाहिए कैफ मस्ती। हाँ, किड्डा तो देखो एकदम गर्म नाम आ गया कि नहीं आ गया। एक गल है। दूसरी गल ये कह रहे हैं कि मैं इनसे मिलना चाह रहा था और ये वो सब कुछ। भाईजान ने बड़े बड़े लोगों का काम कर रहे सन जिनको इन्होंने इजाजत नहीं इनको मिलती थी कि डॉक्टर उमर आदिल का नाम तक लिया जाए सेट के ऊपर। एने मैनू मिलना सी। अब तो जब इसकी मजबूर रातों की सहर आई है तो यकीन कीजिए पशेमानी नहीं थकावट इसे मेरे तक खींच लाई है। वाह वाह। अच्छा, मैं खुदा की कसम आपको ये बात बताऊं, नहीं मिलना चाहिए उन लोगों से जिनसे आपको बेइंतहा मोहब्बत होती है या जिन किरदारों से आपको बेइंतहा मोहब्बत होती है। मेरे साथ 2 लोगों ने ये धोखा किया है। मैं आपको बताऊं, थोड़ा मानिए सर, 2 लोगों ने मेरे साथ धोखा ये किया है। एक तो हिना दिल पजीर है। अब हिना के किरदारों से आपको ऐसी मोहब्बत होती है कि दिल करता है कि शकूरन जोजा कद्दूसी के साथ मैं ऐसा पूरा पवा इंतहा नहीं, या कि मैंने रूह अफजा मिल जाए तो मैं पानी खोल के उनकी पी जावा। मगर जब फिर हिना मिलती हैं तो हिना इतनी प्यारी, इतनी मीठी, इतनी पुरखुलूस। मैं लपदा फिरना वा ओदे च शुकुरन नूं, मैं ओदे च लपदा फिरना वा। तेन पता बाकी जो 32 किरदारों ने कीते हैं, वैसे मेरा फेवरेट किरदार है ना, आपको मैं बता दूं कौन है, वो जेडी रूह अफजा दी मम्मी है। ओए होए 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 होए, क्या बात सदके खुदा दी कसम। वो जो है जी मां सदके कहनी है बस की मतलब दसा। एनीवे, अच्छा उसका नाम वैसे कुकी है। बहुत कम लोग जानते हैं कि उसका नाम कुकी है, समझे। और यकीन कर जेडे वो बगाने ड्राइवर ने सेट होंदी है खुदा दी। अच्छा, वो लिखा भी बहुत अच्छा और वो परफॉर्म भी क्या जान। आपको मैं एक लाइन लिख के दे सकता हूँ, जब तक आप उस लाइन के अंदर रूह नहीं डालेंगे अपने तजुर्बे और मेहनत से, वो मुर्दा ही रहनी है। समझ आ रही मेरी गलती। मैंने इतने इतने स्क्रिप्ट देखे हैं, स्क्रिप्ट मुर्दा होता है। यकीन कीजिए स्क्रिप्ट को जिंदा करने वाला मसीहा अदाकार होता है। अरे वाह वाह, और कोई नहीं होता सर। लिखारी की लाइन तो एक थद्दा जा होता है, लेकिन मैं तुम दे दी थी बाइंड करके बड़ी, पढ़ के आ जाना सेट पे। आप उसके ऊपर जब तक गौर नहीं करते, जब तक उस किरदार के जिस्म में नहीं उतरते, उसकी रूह में नहीं उतरते, तब तक धंधा नहीं करते सर। एक बात, अच्छा तेरी होर क्या झूठ बोल रहा है। हाँ, मैं जो बात कर रहा था, एक तो हिना ने मुझे मायूस किया, एक तानू की पता मैंने पिंकी किस किस तरह पसंद है खुदा दी कसम। मैं ऐसे लोगों को जानना हूं जो पिंकी वेख राल टपक दी सोचती, मैं कहना है पूछ तरफ पैड़े लोग की समझेंगे की टपक गए। अच्छा, मैं बता दूं पिंकी, मैं मेरे कैरेक्टर बताने की जरूरत है, अन्य पता नहीं कौन पिंकी। अच्छा जी, देखा अब लग रहा है आपको कि मैं इससे पहली दफा इस तरह मिल रहा हूं। बात है पिंकी मुझसे पहली बार मिली। पिंकी तो मैं क्या बताऊं आपको खुदा की कसम। नहीं, आपने मुझे फोन करके भी कई दफा आपने दाद दी और मेरे लिए बहुत बड़ी हिम्मत मिलती है सर। आप मैं आपको बात बताऊं, हमारे यहाँ जब भी ख्वाजा सरा का रूप धारा जाता है, एक प्रोटोटाइप होती है कि वो ऐसे करेगा, वो ऐसे करेगा। वाला देयर आर वेरिएशंस। वाह,
उसके अंदर हया भी हो सकती है, उसे मोहब्बत भी हो सकती है, उस मोहब्बत की वजह से वो घायल भी हो सकती है। क्या बात, यार ये इंटरप्रिटेशन कोई आसान काम है, आपने मुझे क्या बताया। अच्छा, और अगर आप ये कहेंगे मुझे कि ये उन साहब ने लिखा है जो बैठे होते थे वो मास्टर हेडमास्टर की सीट पे होते थे, ये बिल्कुल नहीं सर जी। उनका स्ट्रेट ओरिएंटेशन है वो इतनी रिजिड है कि वो ये महसूस ही नहीं कर सकते। ए तो तू कितने वक्त गुजारे है ते दते तो हो सकता है। अच्छा जी, सबसे पहले तो डॉक्टर साहब मुझे बताएं कि कहाँ गायब हो गए थे? बहुत जी, वेट मैंने करें सोचा लोग। कि कुछ दिन के लिए हुकूमत पंजाब के खर्चे पे मैं हॉलिडे पे चला जाऊं, तो वो हॉलिडे मैंने कैंप जेल में गुजारी है, जो कि इतनी ओह, इतनी अच्छी रही है कि मैं आपको बयान नहीं कर सकता बिल्कुल। और क्या अच्छा जी। यानी एक चाका ही सी ना कि लथ हम्म, गया हाय, जेल दा भी ते जेलर दा भी। ओए होए आप होए, यकीन कीजिए कि कुछ देर बाद वहां पे मुझे इतनी मोहब्बत हो गई थी अपने सैयाद से। सैयाद पता है कौन होता है? जेलर का उर्दू का नाम है। ले, इतने मानूस सैयाद से हो गए, अब रिहाई मिलेगी तो मर जाएंगे। वाह आप वाह यकीन वाह। करें, जब रिहाई मिली तो मैं कितने मरना सी, मैं तो साला मरदा बाहर आ गया। हम्म, तीसरे दिन मैंने जेलर का फोन आ गया कि डॉक्टर साहब दिल नहीं लगता। हाँ, मैं क्या, ला किसी और कैदी ना जैसे समझ आई। बोल, जैसे एक जमाने में फिल्म आई थी जेलर पे कैदी, जेलर तो कह हूँ दी। समझ आइए जेलर पे कैदी की। आपको एक और बात बताऊं ख्वातीन साहब, जिंदगी के तजुर्बात तभी मुकम्मल नहीं होते जब आपको अल्लाह ताला मुख्तलिफ जगह नहीं दिखाता। आज से पूरे 40 साल पहले बाजी अंजुमन दी एक फिल्म सी सुल्तान रही साहब दे नाल, तो होर किहदे नाल होनी, नदीम नाल तो हो नहीं सकती सी जी। अच्छा, अच्छा, उसमें सुल्तान रही साहब एक जेल में चले जाते हैं, ठीक है जी। ठीक तो है। मुझे एक सीन अच्छी तरह याद है। और 40 साल पहले आपको पता है, मेरा नन्ही सी उम्र, तो कितनी होगी उम्र से मैं नहीं, वैसे ही समझ आती। उन्होंने एक जुमला कहा, उन्होंने ये कहा कि जेल ते मैं कट लवा लेकिन ये दौरे मैनू मार छड्डणगे। अच्छा, मैंने असल में सोचा कि जेल पे कट लगेगा कि क्या मिर्गी का मरीज है जिसको दौरे पड़ते हैं, यानी कि सेल के अंदर दौरे पे करके वो मार छड़ेगा उन्होंने। हाँ, खैर आई गई बात होगी, मैंने इधर उधर अपने दोस्तों से पूछा भी है क्यों मतलब है, उन्होंने भी आई माई शाई कर दी थी ना, कोई इतना सियाना नहीं सी। भाई सारे जा रहे हैं, मैं ही सियाना सा जी, मैंने नहीं पता लगा, तो उन्होंने खेस हुआ पता लगा सी। अच्छा, अब हुआ क्या असल कैफी, अब पता चला इस उम्र में आके जेल जाके कि दौरा की ਹੁੰਦਾ है। हाय मिनट बाद दौरा पै ਰਿਹਾ जी, डिप्टी ਦਾ ਦੌਰਾ ਪੈ ਰਿਹਾ, ਸੁਪਰਡੈਂਟ ਦਾ ਦੌਰਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਜੀ, ਡੀਆਈਜੀ ਦਾ ਦੌਰਾ। ਉਹ ਦੌਰੇ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ? ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਟੈਰਰ ਕੇਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਸਫਾਈਆਂ ਕਰੋ ਸਾਰੇ ਵੜ ਜਾਓ ਆਪਣੇ ਉੱਪਰ। तो वाकई कैद नहीं बंदे को मारती, दौरे मार सकते। अब आपको ये बात महीन सी समझ नहीं आएगी, लेकिन मतलब मैं थोड़ा मैं हैरान हूं कि एक इंसान जो भी ताजा ताजा जेल से आया हो और वो इतना चाको चौबंद, और वो उस अपने टाइम को कितने खूबसूरती से बता रहे हैं नागिन डॉक्टर हजूर साहब। वाला, मैं बिल्कुल प्रिटेंड नहीं कर रहा। नहीं नहीं, आई आप नो। यकीन कीजिए, आप हर तजुर्बा, हर आजमाइश जो है वो उसकी तरफ से है। और सुबह, जब उसकी तरफ से भाईजान तुम ऐसे बड़े बड़े टीवी पे बिठा देता जाए तो कहें यार बड़ी नेमत मिली, बड़ा अच्छा, वो अल्लाह वालों मिली ना। जी, तो जे ना मिले तो फिर कहते हो वो ये तो अल्लाह वालों मिली ना। दोनों सूरतों में खुदा ताला के रम्ज है, वो आपको कुछ सिखाना चाहता है, अपने सुबह, करीब बुलाना चाहता है, या एक नई दुनिया से मुतारिफ करवाना चाहता है। तो आप ये क्यों समझते हैं कि एक आजमाइश बुरी चीज है? आजमाइश के साथ साथ पता है क्या चीज जुड़ी हुई है? आसाइश। वाह, मेरा मौला कुरान में कितनी दफा कहता है कि उसरत के बाद यौम युसरा, उसरा और युसरा ये साथ साथ है। सकियां पहना ने एक जाती दूजी आ जाती, समझ आई बेक वक्त। तो क्या बात, सोचो मेरे परवरदिगार ने ते ऐसे रम्ज ने कि मैं बयान नहीं कर सकता बिल्कुल। लेकिन एक बात कहनी है पंजाब की प्रिजन पुलिस के बारे में। जी, एक तो सारे सोने मुंडे हो गए सी, अच्छा ਉਹਦੀ जी, वजह कि सब तो फिट लोग होने। हाँ जी, लोग कहते हैं बड़ा जुल्म करते होंगे, पिछों वो भी बेचारे बड़े मजलूम ने। और डॉक्टर उमर आदिल के मुकालमे वहां इतने मशहूर हुए जेल में कि मैं आपको बता नहीं सकता। एक दिन ना एक बेचारा मेरा सुपरटेंडेंट जेलर सी, तो उन्हें ना मेरे ते धाक बिठाने की कोशिश, डॉक्टर साहब ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗੇ ਸ਼ਰੀਫ ਆਦਮੀ ਵੀ ਇੱਥੇ ਆਣ ਲੱਗੇ ਨੇ। ਅੱਛਾ, ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਭਾਵੇਂ ਤੈਨੂੰ ਗੱਲ ਦੱਸਾਂ, ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਦੱਸੋ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਨਾ, ਕਾਤਿਲ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਹੁੰਦੀ ਏ ਤੇ ਨਾ ਉਮਰ ਕੈਦ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜ਼ਾਨੀ ਨੂੰ, ਉਮਰ ਕੈਦ ਤੇ ਜੇਲ੍ਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੇਲਰ ਨੂੰ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹਰ ਕੋਈ ਕੱਟ ਕੇ ਚਲੇ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਚਲੋ ਬੜੀ ਹੋ ਗਈ 15 साल ਕੱਟ के चले जाए, तू तो ਇੱਥੇ रिटायर होना है भैड़िया। समझ आई मेरी गल? आप यकीन कीजिए उसके बाद वो काफी देर तक महमूम रहे और तकरीबन 2 महीने ने उसे नजर नहीं मिलाई कि मैं को अगला जुमला क्या जाएंगे तो कहीं नौकरी छड़ के बाहर ना आ सके। मगर आप जरा सोचिए ख्वातीन हज़रात, वाकई मैं आपको एक अर्ज करूं, ना कातिल को उम्र कैद होती है, ना किसी और मुजरिम को उम्र कैद होती है। उम्र कैद तो वो है जिन्होंने जिंदगी वहां गुजारनी है। सही बात, और भाईजान जो तो जेल का दरवाजा ही बंद हो जाए, कोई बाहर जा ही ना सके पूरी ड्यूटी के दौरान, फोन भी ਤੁਹਾਡਾ ਉਹਦੇ ਕੋਲ नहीं है, ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕੈਦੀ ਹੋ ਜਾਂ ਜੇਲਰ ਹੋ, ਗੱਲ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈ। ਸਮਝ ਆਈ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਦੀ? ਅਸੀਂ ਚਲੋ ਨਿੱਘੇ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣੇ ਕਮਰੇ ਸੌਂ ਜਾਂਦੇ ਸਾਂ, ਕੰਬਲ ਲੈ ਕੇ, ਉਹਨੇ ਫਿਰ भी इंजन इंजन फिरना सी। सर कोई ऐसा वाकया उधर कोई ऐसा हुआ हो जी, कि आपके साथ, क्या आपको लगा हो कि यार ये क्या हो गया?
मुझे यहाँ पर नहीं आना चाहिए था। सर मैं ऐसे से वाक़े हुए हैं कि मुझे यकीन नहीं आता था कि मेरे वर्गे बदकार और गुनहगार बनने वाले वाक़यात पेश आ रहे हैं। मैं असद कैफ़ी, मैं तुम्हारे नाम की रियायत से एक बात बताने लगा हूँ और तुम्हारे नाम पे मैं जी जान से कुर्बान हो सकता हूँ, जी जान से कुर्बान हो सकता हूँ। आपको क्या पता कि इस नाम के साथ हम लोग काँप जाते हैं एकदम से। वाक़या ये है कि जब पहला दिन था तो तकरीबन 2:30 बजे हुए थे और 2:30 बजे मेरी इसलिए आँख खुलती थी और गुनहगार की आँख कभी-कभी 2:30 बजे खुलती है कि वो इस वक़्त शायद तहज्जुद पढ़ ले। किस कदर वीरानी थी जेल में, आप सोच सकते हैं कि लोग मजबूर होके सो गए हुए थे और दिल में मेरे पहले ख़्याल आया कि परवरदिगार, तूने मुझे यहाँ क्यों भेजा? मेरा ये सवाल करना था। मैं कसम खा के कहने के लिए तैयार हूँ, मेरे कानों में एक सिसकी की आवाज़ आई है। मैंने दुनिया में इतनी दर्दनाक सिसकी नहीं सुनी और इतनी दर्दनाक सिसकी सिवाय शहजादी सकीना के जिंदाने शाम में और कहीं आई नहीं कभी। मुझे समझ आई कि तू बड़े दावे कर रहा है कि तू अहले बैत दी मोहब्बत विच मरना है। ले तेनू दसीए कि उन्हां दी दर्द आशनाई की है। हजूर वाला तब समझ आई कि आइंदा जब मैं मसाइबे बीबी सकीना और बीबी जैनब बयान करूंगा तो जो मेरी आवाज का दिल का हाल होगा वो किसी जाकिर का नहीं हो सकता। हजूर, जिस मुश्किल को आपने देखा नहीं, सहा नहीं, झेला नहीं, उसका जिक्र तो सिर्फ सुनी सुनाई है। आज ये जिक्र मेरी हड बीती है। कुर्बान जाऊं मौला के, उसने उनकी तकलीफ से मुझे आशना किया जो उसके महबूब के महबूब है। अब आपको समझ आई कि मेरे साथ क्या हुआ। इससे बड़ी सादत हो नहीं सकती। मैं ये जिस दिल से कह रहा हूं और जो सुन रहे हैं, अगर उनके सामने ये गलत कहूं तो मेरे लिए न आगे कुछ है न यहां कुछ है। आप यकीन कीजिए ये बात। डॉक्टर साहब, आप कहाँ और चला अगर गया कोई जुर्म और जुनून? किया होता ना तो मैं कहता मेरा मुंह नहीं है ये बात कहने का। मेरा जुर्म डाका नहीं, फ्रॉड नहीं, झूठा चेक नहीं। मेरा जुर्म हक सच है और उस पर खड़े रहना। आई समझ? बहुत हैवी कर दिया बिल्कुल हैवी एकदम क्यों से। ना करें सर, मेरी जिंदगी में इससे ज्यादा आसाइशें है ही नहीं है। वो एक घराना है कि जिसकी मोहब्बत की वजह से मेरे लिए कोई मुश्किल मुश्किल है ही नहीं। बेशक बेशक। सर 4 महीने में वहां रहा हूं। 4 महीने सिर्फ एक सोच मुझे जिंदा रखती थी कि अच्छा, आज मैंने ये भी बर्दाश्त किया, इसकी ये सख्त सुस्ती बर्दाश्त की। आज मुझे खाना नहीं मिला, मेरा खाना बाहर खा गए हैं। आज मुझे जमानत नहीं दी जज ने क्योंकि उसको ट्रांसफर हो जाने का खौफ था। आज ये ज्यादती हुई, आज ये ज्यादती हुई। तो पता है क्या चीज होती थी? मैं कहता था अच्छा, पक्का हो जाऊं, कामिल हो जाऊं, हर वो आजमाइश देख लूं, हर वो तकलीफ देख लूं ताकि कोई कसर रह ना जाए। हजूर वाला, तुसी जदों सोने ਨੂੰ ਪਿਘਲਾਉਂਦੇ ਹੋ ਨਾ ਤੇ ਜੇ ਕਸਰ ਰਹਿ ਜਾਏ ਤੇ ਫਿਰ ਢਲਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋ। ਢਲਦਾ ਤਦ ਏ ਜਦੋਂ ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਗਿਟਕ ਜਾਂ ਇੱਟ ਪਾਣੀ ਬਣ ਜਾਏ। ਪਾਣੀ ਬਣਨ ਚ ਉਹਨੂੰ ਜਿੰਨੀ ਅੱਗ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਭਾਈਜਾਨ, ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਉਹਨੂੰ। ਤੇ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਬਣਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਬੜੀਆਂ ਆਜ਼ਮਾਇਸ਼ਾਂ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਮਗਰ ਫਿਰ ਜੋ ਢਲਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਪਾ ਕਦੀ ਤੂੰ ਸੋਨੇ ਦੀ ਇੱਟ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਾਇਆ ਦੇਖੀ ਹੈ? ਪਰ ਸੋਨੇ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲੋਕੀ ਕਿਵੇਂ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ? पिघल के टल के बन के फिर वो सामने आंदियां ने। समझ आई मेरी गल दी? अच्छा डॉक्टर साहब, वहां पे कोई आपसे इलाज भी करवाया लोगों ने कि नहीं? सर क्यों नहीं करवाया? और दूसरी बात यह है कि एक डॉक्टर ही क्या, जो लोगों को दुखी देखे, बीमार देखे, दर्द में देखे और इलाज ना करे। अच्छा सर जी, मैं आपको बात बताऊं, ऐसे ऐसे मजे के काम बन जाते हैं, किसी को इंतहा नहीं। मेरे साथ ही एक आइसोलेशन के अंदर एक मेरे बहुत ही प्यारे दोस्त हैं और यह मकबूल जान साहब। जी 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 जी। अच्छा, वो कितने डिग भी पे तो देखिए 75 साल के आदमी को आपने वहां रखा हुआ है, तो अल्लाह ने ये सादत मुझे नसीब की कि मैं थोड़ा बहुत उनका इलाज कर सकूं। अरे उसके अरे, साथ बड़ी आसानी हो गई। वाह फिर वाह। सर आपको मैं बताऊं कि जिस जेल में मैं था उसकी कैपेसिटी 1800 थी, उसमें 7000 बंदा था। अब 7000 बंदे में से अगर 1% भी रोज कहीं गिरता है, चोट लगती है, हड्डी टूटती है, घुटना खराब होता है, कमर खराब होती है, तो रोज के 70 मरीज ते एक ऑर्थोपेडिक सर्जन, ये 70 मरीज और ऑर्थोपेडिक सर्जन की पता है फिर सोना भी थे, हमदर्द भी थे, चालू भी। मैं अच्छा कहता हूँ ऐसा। अच्छा, उसमें यह है कि उन लोगों ने आना शुरू कर दिया और हजूर वाला उन हालात में सबसे ज्यादा कमी किस चीज की होती है? हमदर्दी। सर एक असीर को सबसे ज्यादा कमी हमदर्दी की है, उसका दुख नहीं कोई सुनता। तो जब मैं लोगों के दुख सुनने शुरू किए तो मुझे पता चला कि ये सब लोग हैं, ये मेरी मोहब्बत में गिरफ्तार हुए जा रहे हैं। और उससे बड़ा एहसास, अगर आपको पता चले कि आप चाहे जा रहे हैं, कोई कमी महसूस नहीं होती। और आपको अगर ये पता चल जाए कि आप चाहे नहीं जा रहे,
तो हर चीज बेकार लगती है। मगर मुझे यहाँ एक बात जरूर कहनी है, जो जेल का स्टाफ था, जो हमारे सुपरिटेंडेंट, डिप्टी सुपरिटेंडेंट, असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट थे, वो बड़ी जल्दी पहचान जाते हैं कि बंदा आदि मुजरिम है कि नहीं है। फिर उनका रवैया बदल जाता है एंड दे बिकम वेरी काइंड। वाह। तो मुझे उनसे कोई गिला नहीं। मैं आपको सच बात बताऊं यार, उन कहांगे तो उन्होंने नौकरियां खतरे च पहचान गई। उन्होंने मेरे नाल कोई जुल्म नहीं किया, उन्होंने मेरे नाल मुहब्बत का रवैया रखा। हालांकि जी मैं गल कह दी है ना कि कईयां दी नौकरियां छुट जानी, नहीं नहीं नहीं, आप यही समझे, बड़े जालिम सन, रोज आके मेरी शितरौल करते सन, तानू की पता लाशां पै गई, नील पै गए मेरे। अच्छा डॉक्टर साहब, आप पेशे से डॉक्टर हैं, लेकिन आपको फिल्म इंडस्ट्री, म्यूजिक का इतनी नॉलेज, ये शौक बचपन से था या बाद में कोई? सर मुझे बहुत बचपन से ये शौक था। उसकी वजह ये है कि जब मेरा बचपन था, जो कि तकरीबन 250 साल पहले की बात है, समझ आए, उनते मुझे खुदा दी कसम हर बंदा मेरे साथ न्याना बंद है। हाँ, कि मैं आपको बचपन से जानता तो हूँ। मुझे बचपन से जानते हैं, यार। लेकिन आप ही कुछ अदाकार आए हैं, मतलब यकीन कीजिए मैं चंगी तरह अच्छा साड़ी जिनियां भी साड़ियां आखिरी आखिरी बेचती हैं हीरोइन से, हुन कोई 57-58 साल तो घट नहीं है, कोई भी मजाल 36 तो के पता। यानी कि उनका पहला ड्रामा उनकी पैदाइश से तकरीबन 26 साल पहले बना थी। अल्लाह माफ करे, हमें चीज कहते हैं ना कबरस मसीह, कबरस विलादत। कबरस विलादत, अच्छी बात है, वाह। अच्छा खैर, मेरा कहने का मकसद सिर्फ ये है, जो बात आपने सर कही, शौक का किस्सा ये है कि मेरे बचपन में जो सबसे बड़ी एंटरटेनमेंट थी वो सिनेमा था, और हमारे सिनेमा ने मेरी तरबियत के अंदर कोई कसर नहीं उठा रखी। मुझे आज तक नहीं याद कि मैंने अपनी किसी हीरोइन से बदतमीजी सीखी हो, मैंने अपनी किसी हीरोइन से जिंदगी का उठने बैठने का सलीका ना सीखा हो, मैंने अपने किसी हीरो से जिम्मेदारी या रिश्तों को निभाना या मां की इज्जत नहीं सीखी। सर मैंने पाकिस्तानी फिल्मी हीरो से अपनी मां को मोहब्बत करना सीखा। आज तक आप किसी ऐसे बंदे को जानते हैं जो पाकिस्तानी फिल्मी हीरो हो तो मां दा बागी हो गए? क्या बात सर, ये कैसे दर्श इन्होंने हमें दिए हैं। और एक बात मैं कहना चाहता हूं, आपको बुरा न मनाइएगा मेरी बात का, हमारे जमाने के लोग ऐसे थे, भाईजान कपड़े पा के आंदे सन, स्क्रीन ते तस्वीर आंदी सी ते खुशबू वो सीट से बैठे बंदे ਨੂੰ आंदी सी, ਇੰਨੀ उम्दा तैयारी ਹੁੰਦੀ सी। मैं इस सिलसिले में एक नाम लेना चाहता हूँ, अगर बुरा न मनाइए। मुझे जिस औरत से, 2 औरतें थी जिनसे मुझे शदीद मोहब्बत थी, और मुझे वो इतनी प्यारी लगती थी कि मैं उनके लिए दुआ गो रहता था। एक उर्दू की फिल्मों की हीरोइन थी और एक पंजाबी फिल्मों की हीरोइन थी। अच्छा सर, आप शायद उनको नहीं जानते क्योंकि आप मुझसे बहुत छोटे हैं, तुम ही तो 36 साल के गेड़े से ना। उन्होंने शुक्र है नहीं कहनी डॉक्टर में 34 का। ऐसा कैफी एक हीरोइन थी जो पंजाबी फिल्मों की हीरोइन थी, उनका नाम था बीबी फिरदौस बेगम। खुदा ताला उनके दर्जे बुलंद करे, खुदा ताला उनको आला मकाम दे। हजूर वाला यकीन कीजिए, ओहो जी आखी किसी दी, क्या बात है, ओहो जी चेहरे किसी का नहीं, उससे सा मुकालमा ही कोई नहीं बोलता। अच्छा फिरदौस बेगम का सर जी आलम ये है, मैं एक आपको बात समझाऊं जी, अल्लाह ताला की करम नवाजी थी उस औरत के ऊपर। मैंने उनको ऐसे ऐसे हालों में देखा कि नशे की वजह से आखिरी सेहत की मंजिल पे पहुंची हुई, तबाही के दिहाने पे बैठी हुई है, ये 1 इंच बाद, 1 सूत्र बाद तबाही के एक कुएं में गिर जाना है, मगर परवरदिगार ने यूं हाथ पकड़ के पीछे खींच लिया। मैं कई दफा सोचता था इसकी वजह क्या है। इसकी वजह मुझे उनकी वफात के 40 दिन बाद पता चली। उनकी 40वीं पे जाहिर है उनके घर पे थी महफिल, और महफिल नहीं कहना चाहिए, महफिल ही हम कहेंगे इसलिए उसमें जिक्र जिन लोगों का होता है वो हमारे लिए तो वो महफिल ही है सबसे उम्दा। अच्छा सर जी, मैं उनके 40वें पे जा रहा था और मेरी गाड़ी जो थी वहां से आ रही थी अपना जौहर टाउन की तरफ से, तो मैं मुड़ा और जब मैंने जाना शुरू किया तो वो मंजर मुझे सामने नजर आ गया। मेरे सवालों का जवाब मिल गया कि मेरे परवरदिगार ने खास तौर पे क्यों हर बार यूं समेट लिया। मेरे सामने राइट हैंड साइड पे फिरदौस मार्केट थी जिसकी वो मालिक थी, मेरे लेफ्ट हैंड साइड पे फिरदौस बीबी का घर था जिसकी वो मालिक थी, और दरमियान में भला क्या था, एक अंडरपास जो पंजाब के दारुल खिलाफे के लाहौर में बना हुआ, और अंडरपास के माथे पे क्या लिखा हुआ था, लाल शहबाज कलंदर। हजूर वाला, अगर आपने बुजुर्गों का काम जिंदगी में बढ़ाया है, एक फिल्म में धमाल पे मुजरा कर दिया है, तो वो क्या आपका एहसान रख लेंगे? सर जी, कलंदर पाक ने सिंध से आके, सेवन से आके अपनी हमसायगी के अंदर बीबी फिरदौस को रख लिया। अच्छा, इससे पहले कि हमारी बात आगे बढ़े जी, और मैं
अपनी फेवरेट उर्दू पाकिस्तानी फिल्मों की हीरोइन का नाम लिए बगैर आगे नहीं बढ़ सकता। जी 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 प्लीज। और खुदा ताला उनको जिंदगी सेहत दे, माशाल्लाह हयात हैं और हर तरह से ठीक ठाक हैं और अल्लाह ऐसी रखे उनको। वो हैं ज़ेबा बेगम। हाँ हाँ हाँ। मगर मैं इससे आगे कुछ नहीं कहूंगा, इसलिए कि जब मैं किसी की इतनी तारीफ करता हूं तो हासदीन खुद ब खुद पदपेड़ियां मंगर पैदा हो जाते हैं। मशरूम, पदपेड़े का मतलब है मशरूम, दे हैव अ जी जी मशरूम जी ग्रोथ। जी जी जी। और वो जाकर उनको क्या कहते हैं, मैडम आपको नहीं पता डॉक्टर उमर आदिल आपको बहुत खिलाफ बातें करता है। हजूर वाला बात ये है कि मोहब्बत की ये लेवल हो जाए ना तो फिर बंदे का सड़ना ही बंद है और सड़ के फिर चवला मारना ही बंद है। हाँ। मैंने ये बात मैडम को भी समझाई, मैंने ये बात ज़ेबा बेगम को भी समझाई और उनको अल्लाह का शुक्र है समझ आ गई। मैं इससे ज़्यादा बेगम साहबा, मैं इससे ज़्यादा आपको बिल्कुल जिक्र नहीं करूंगा क्योंकि जो हमारी दोस्ती और मोहब्बत है वो हम दोनों के दरमियान है। वो ऐरे गैरे लोगों के सामने पॉडकास्ट में बताने वाली है, मैं बिल्कुल जिक्र नहीं करूंगा। आगे चलते हैं। क्या कहते हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, अब एक सेगमेंट है मेरा, ये या वो बिल्कुल। और क्यों। अब बिल्कुल सही सर, बिल्कुल सही। ठीक है सर, जो जवाब देना है आपने आगे क्यों बताना भाईजान मैं भी। बचपन तो खेड़ा खेड़ रही हूँ, तो बोले जमे नहीं सो सर खेड़ दे सही। अच्छा जी, मैडम नूरजहान या लता जी। एब्सोल्युटली मैडम नूरजहां। और क्यों? जी। इसलिए कि जिस औरत ने महबूब को चाहा हो, जिसने शौहर के साथ जिंदगी बिताई हो, जिसने अपने वतन से बच्चे पैदा किए हों, जिसने बेटियों को ब्याहा हो, जिसने बेटों का इंतजार किया हो, जिसने नवासियां दोतरे पोतरे पैदा किए हों, उसके गले में तो यकीन कीजिए सुर नहीं सोज बोलता है। हाँ। और सोज है जो दिल पे असर करता है। बुरा ना मानिए, मैं कतन ये नहीं कह रहा कि लता बाई के कोई कमी है। कमी अगर है तो सिर्फ ये है, हाय मेरी गाल सुन, गाना तो तद बंदा गांदा जो नाल महबूब बैठा हुए, हाय पता होवे कि जेड़ी हिद्दत आ रही है हीटर दी नहीं आ रही या गैस की बोतल बगैर आ रही है, हाय उसके बदन की हिद्दत है। सुभान। हाय जो हाथ फड़ लेंदा है ते हल्का जा नप लेंदा है, हाय जी हाँ। से सेंसर करना ही आगे का। नहीं नहीं, कुछ सेंसर नहीं। अच्छा जी, मास्टर अब्दुल्ला साहब या नजीर अली साहब। हजूर वाला देखिए, ये बिल्कुल आपने मुझसे ये सवाल किया है, सजी आके खबी आक, तो सर मेरे दोनों प्यारी हैं। मास्टर अब्दुल्ला साहब, मास्टर अब्दुल्ला साहब, मास्टर अब्दुल्ला साहब एक जीनियस थे। जीनियस से तदे पागल सन, कारण पता है ही हैड मेंटल इश्यूज। जी जी। क्योंकि इतना लायक आदमी जो है उसका दिमाग भी नॉर्मल। और मास्टर जी के गाने तोबा तोबा तोबा। मैं अभी भी जब मैंने बड़ा सख्त रोना होए ना तो मास्टर जी के गाने ला लेना, मैडम दे गाए। एक तो मैडम दे ਜਿਹੜੇ गाने ने ना हुण साडे वास्ते दवाई है। भाईजान ਜਦੋਂ दिल भर गया होवे लोकां ਦੀਆਂ चवलां वेख वेख के गल्लां वेख वेख खच्चां सुन सुन के, उस रात मैडम ਦੇ 4 गाने मुतवातर सुन लो, अच्छा जी। आराम ਤੇ ਦੂਜੇ गाने ਤੇ ਹੀ ਆ ਜਾਂਦਾ है। ਤੁਸੀਂ मुकम्मल ऑपरेशन ਤੁਹਾਡਾ चौथे गाने पे हो ही जाता है, बिल्कुल समझे। यार वाह। अच्छा दूसरी बात मास्टर नजीर अली साहब, सर जी मैंने पहले भी जिक्र किया है, ओए होए सोच समझते हैं कि मास्टर नजीर अली साहब क्योंकि ढोलक बजाते सन ना कि उनको सिर्फ रिदम का पता है। मैं आपको ये बताऊं, पंजाबी गाने उनके बहुत अच्छे, धमालें उनकी कयामत की कयामत की कयामत की 3 दफा कहें कयामत की कसम से, फिर कयामत मचती है, रियोनल मचाई। मगर जब उर्दू गजल को हैंडल करते हैं, उर्दू गजल को, तो लगता है सर एक गजल आपको बताऊं, एक फिल्म थी उसका नाम था वाह बई वाह, उसमें एकदम से मास्टर साहब की एक गजल मैडम की गाई हुई आगे, दिल गया तुमने लिया हम क्या करें, जाने वाली चीज का गम क्या करें। सर ये जरा मिजाज देखिए, ये गजल है मिर्जा दाग देहलवी की लिखी है। अपने ही गम से नहीं मिलती निजात, इस बिना पर फिक्र आलम क्या करे। अच्छा जी, मौला जट पुरानी या नई मौला जट। मौला जट पुरानी। खबरदार मेरे सामने नई मौला जट का जिक्र किया तो। क्यों? ਜਿਹੜੀ ਮੁੱਖ ਹੋਏ ਜਿਹਦਾ ਟੰਗਾਰ ਨਹੀਂ ਸਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਉਹ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਏ, ਇੱਕ ਥ੍ਰੈਟ ਦਿੰਦੀ ਏ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਤੂੰ ਜਿੰਨੀਆਂ ਮਰਜ਼ੀ ਘੁੰਮ ਜਾ। ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਦੱਸਾਂ ਹੋਣਾ ਕੀ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਏ, ਦਿਲਦਾਰ ਮੇਰੇ ਪਿਆਰ ਕੋਲੋਂ ਬਚ ਕੇ, ਦਿਲਦਾਰ ਮੇਰੇ ਪਿਆਰ ਕੋਲੋਂ ਬਚ ਕੇ ਵੇ ਦੱਸ ਕਿੱਥੇ ਜਾਵੇਂਗਾ, ਇਹ ਤੇ ਹੋਰ ਗੰਢਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਪੱਕੀਆਂ ਤੂੰ जिन्ना जोर लावेगा। सर जी ये होते हैं तेवर। ये किसके तेवर होते हैं? मुखों के। ये ते होर गंढां होणगीਆਂ पक्कियां वे तू जिन्ना जोर लावेगा। आई समझ मेरी गल दी? खुदा की कसम ये मिसरा सानी सुनने के बाद उन्हें चाहिए सी बागा छड़ देना, टिपोसी मार के थले आ जाता। अच्छा अब आपकी आई, आपने माशाल्लाह बहुत प्यारी बनाई है, आपने मौला जट समझ आई। ਉਹਦੇ मौला जट है नशई, ਇੱਥੇ ਵਾਲ ਪਏ और ਉਹਨੇ नशा भी सस्ता कीता है, जागदा ही नहीं, समझ आई। और मुखो खैर नाल क्रिम्प्ट बालों वाली
सर क्रिम्पिंग पता है ना आपको क्या होती है? जी वो खवातीन के बालों को कुछ भाई करवाती हैं। पिंकी शुक्र है तो पिंकी तो पता तो है ना, वरना किसी और के सामने कहना कि मुझे क्या पता, व्हाट मुझे इज सब पता क्रिम्पिंग, है, हाँ समझे। पर इसका ही पता है, मुझे क्रिम्पिंग का ही पता पता होना चाहिए, तुम कई दफा करवा ली थी, कितनी अच्छी लगती खुदा की कसम, बस क्रिम्पिंग की कसरत में छोड़ दी, समझ आई। है। अरे अच्छा जी, क्रिम्पिंग वाली मुखो समझ आई। ते ओ की कह रही है वो कह रही है ਵੀ ਮੌਲਿਆ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸ ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਪੱਕੀ ਪੱਕੀ ਮਸ਼ੂਕ ਹਾਂ। ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਤਵੱਕੋ ਕਿਸੇ ਕੋ ਮੌਲਾ ਫਿਰ ਕੇ ਅੰਦਰ ਕੈਮਰੇ ਵੱਲ ਕਹਿੰਦਾ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਮੇਰੇ ਉਹ ਨੇ ਯਾਰ ਇਹ ਕੀ ਮਿਜ਼ਾਜ ਨੇ ਕਿਰਦਾਰਾਂ ਦੇ, ਇਹ ਕੀ ਮੁਕਾਲਮੇ ਨੇ, ਇਹ ਕੀ ਟੰਗਾਰ ਨੇ, ਇਹ ਕੀ ਚਵਲਾਂ ਨੇ। ਬਸ ਕਰ ਦਿਓ, ਸਾਡੀਆਂ ਆਦਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਡਿਆਂ ਨੇ ਖਰਾਬ ਕੀਤੀਆਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਡਿਆਂ ਨੇ ਖਰਾਬ ਕੀਤੀਆਂ। ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਸੀ ਹੁਣ ਤੇ ਛੋਟੇ ਆ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸਵਾਲ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਦੋ ਖਾਨ। मैं वैसे सवाल आपसे अच्छा अजूरे वाला बनता है ये सवाल वैसे मेरे जे बंदे को नहीं यार, मैं दिलदार मेरे प्यार को बच के बच के दस किथे जावेगा। ये ते होर गंडा होन गियां पक्कियां तू जिन्ना जोर जोर लावे। समझ आई मेरी गल। अच्छा जी, मुमताज बेगम या अंजुमन बेगम? अंजुमन 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 आए अच्छा अंजुमन जी, आए भाई अंजुमन और क्यों? अंजुमन अंजुमन क्या, आप क्या बात कर रहे हैं हजूर वाला। जब किसी का अरूज आपने देखा हो ना तो फिर मोतरफ हो जाइए कि मेरे मौला की करम नवाजी उस पर है, जिसे मौला का करम है तो उसी कम अज कम होता अदब करो, अगर और कुछ नहीं कर सकते। मुझ पे वो दौर गुजरा हुआ है कि हर फ्राइडे को फिल्म लगती थी, हर फ्राइडे को 3 फिल्म अंजुमन दियां लग दी सन, अंजुमन बमुकाबला अंजुमन, ये तीनों हिट, तीनों हिट। हजूर वाला क्या हमने वो जमाने नहीं देखे? मैं अंजुमन का समझना हुआ कि जो अंजुमन का नाचने का अंग था सर जी, किसी किसी को नसीब होता है। आज के दौर में अगर किसी लड़की को अदाकारी अंजुमन से बहुत आगे नाचने का अंग अपना पूरा मिला है, वो एक ही खातून है और अल्लाह ताला उसको उस पे हाल पे ऐसा करम करे, वो साइमा बेगम। अरे साइमा वाह, वर्गी भी हो सकती है, अरे कोई वाह, साइमा वर्गी भी हो सकती है। क्या बात। आप यकीन करें जब सैयद नूर साहब आके एतराफ करते हैं ना कि साइमा से मुझे मोहब्बत है, तो वो है, वो तो वो है जो कई साल से उनके साथ रहते हैं। ਅਸੀਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਚੰਦ ਮੁਲਾਕਾਤਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕੋਈ ਸਾਇਮਾ ਵਰਗਾ ਨਹੀਂ, नहीं है ही नहीं कोई। जर वो एक दरवेश सिफत औरत है, तुसी की समझते हो। खुदा की कसम मेरे घर आती हैं, मैंने उस औरत को कभी लिपस्टिक लगाए हुए नहीं देखा, फिल्मा चलाते होंगे और चेहरा दमक रहे। गल उन्नी करनी है कि बंदा ओनू सौगात समझे, समझ आई मेरी गल। मेरे मंगा नहीं कि चपड़ 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 लगे रहो मगर अपना अपना काम मेरा भाई, सीधी सी बात है। और आपने भी जिनका जिक्र किया मुमताज बेगम का, आपको पसंद होंगी, मैं क्या कैसा नहीं नहीं, मैंने तो सिर्फ एक ऑप्शन। अंजुमन की क्या बात है, अच्छा अंजुमन जी, की क्या बात है हजूर वाला। अच्छा जी, साइमा जी या रीमा बेगम? देखिए मेरी बात सुनिए, हमारे पास इस वक्त बेहतरीन अदाकारा पिछले 25 साल में सिर्फ और सिर्फ साइमा बेगम आई है। क्या बात। हमारे पास अक्लमंद तरीन और तमीजदार तरीन अदाकारा पिछले 30 साल में रीमा बेगम आई। वाह, क्या बात है। अच्छा सर, रीमा बेगम से याद है, पिछले दिनों नासिरदीप साहब ने एक सही, बात मैं कही। बुरा ना मनाइएगा मेरी बात का, मैं इन साहब को नहीं जानता, मैं इनका जिक्र भी नहीं करना चाहता। अच्छा जी, सर रीमा एक इतनी प्यारी लड़की है exactly. सर जी, अपनियां तियां समझो इन्होंने, अपनियां पैना समझो इन्होंने, खुदा का वास्ता है। ये सिर्फ इसलिए कि ये आपको एंटरटेन करने के लिए आती हैं तो इसलिए काबिल नफरत है या इनका तज़हीक और तजलील की जा सकती है? सर खुदा दी कसम मैं आपको क्या बताऊं आपको सर, ये बच्चियां मेरी दोस्तें हैं। मेरी जिंदगी अगर अमीर है तो वो रीमा और मीरा और संगीता और अंजुमन और साइमा और जेबा बेगम और फिरदौस बेगम की मेरी जिंदगी में मौजूदगी की वजह से मेरी जिंदगी अमीर है। अरे वाह वाह। मैं समझा, वरना मैं एक गरीब जलील आदमी हूँ। बिल्कुल। सर ये सोशल मीडिया ट्रोलर्स के बारे में आप क्या कहेंगे? सर जी मेरी बात सुनिए, ट्रोलिंग मैं जिंदगी में इन चीजों पे गम नहीं करता। मेरी जिंदगी में इतनी अच्छी चीजें हैं, मैनू की मुसीबत पड़ी है मैं व्लॉगर्स की बात करूं और मैं फलाने की बात करूं, पॉडकास्टर की गल करा। और भाईजान छड़ दो, दुनिया में इतना कुछ अच्छा है। देखिए मेरी बात सुने, मेरी उम्र तुम्हारे वालिद जितनी है, ठीक है कि नहीं जी? मतलब आई एम ओल्ड इनफ टू बी योर फादर। जी जी बिल्कुल ठीक। अगर मैं खुश हूं इस वक्त तो सिर्फ इसलिए कि बेकार चीजों पे गौर नहीं किया, बेकार चीजों के बारे में कभी हमने सोचा नहीं है। नेगेटिव लोगों को जिंदगी से यूं निकाल के बाहर किया जैसे दूध में से मक्खी, और बाद में वो दूध भी रोड़ देते वो पीने वाला थोड़ी दे देते। अरे सर, पिछले दिनों एक कंट्रोवर्सी आपके साथ रही, आपने जो गंदा अंडा जो चैनल है उसके ऊपर आप कुछ इंटरव्यूज थे, तो उस पर सर आपने क्लैरिफिकेशन नहीं दी। क्यों क्लैरिफिकेशन दूं? आई स्टैंड बाय एवरी वर्ड दैट आई सेड, आई स्टैंड बाय इट हजूरे वाला।
मुझ पे मुकदमे 6 बने, हाई कोर्ट तक पहुंचे, हाई कोर्ट के जजों ने सुने और कहने लगे कि ये दफात लगती हैं इन पे, इन बातों पे। आप यकीन कीजिए, वो जब चलाए गए वहां पे हाई कोर्ट में, जब चलाए गए क्लिप्स, तो जजों ने हंसना शुरू कर दिया, कितनी अच्छी गल्ला कर रहा ओए होए होए है। सर, अच्छा। मैं ऐसे तो ही आपके सामने आके बैठा हुआ। दूसरी बात, मेरी अरे बात वाह। सुनिए, वो शख्स जो अपने कहे पे खड़ा ना हो, वो वही शख्स है जो कि थूक के चाटना शुरू कर दे, और मुझे ये आदत नहीं। हाँ। अच्छा सर, अब कुछ लोग हैं, मैं नाम लूंगा, उनके लिए आपने एक एक लाइन कहनी। जी जरूर, बिल्कुल बिल्कुल। मैडम नूरजहान। खुदा ताला, मेरी उनके लिए सिर्फ दुआ है। अल्लाह ताला ने, और इस दुआ क्या, मुझे यकीन है इस दुआ की कबूलियत पर। और यकीन पता क्या है, एक तो अल्लाह ने उनको जन्नत में रखा। आपके ख्याल में जन्नत में भी क्या एक ही जैसे सारे दर्जात हैं? ये कतन ऐसे नहीं होगा। मैडम को मेरे परवरदिगार ने उस जगह रखा है जहां पे खातून जन्नत का महल है, और महल में उस जगह बिठाया है जहां आकाजादी की खासुल खास कनीजें उनके कदमों में बैठती हैं। आई समझ मेरी बात की? सर, इससे बेहतर मकाम मुमकिन नहीं, इससे बेहतर मकाम मुमकिन नहीं। क्या बात है सर। सर रीमा बेगम। अल्लाह ताला उसको हर खुशी दे जिसके लिए उसने मेहनत की है, अपने आप को बदला है, अपनी जबान को बदला है, अपने अतवार को बदला है, तमीजदारी सीखी है, अदब सीखा है, और बादब बानसीब होता है। जितनी वो बादब है, खुदा ताला उतना ही उसको अच्छा नसीब दे। साहबा बेगम। सर जी, बस कुछ नहीं कह सकते। तारीफ जहां आपको खामोश कर दे, आजिज कर दे, समझे इससे बड़ी तारीफ मुमकिन नहीं है। मैं की तेन ऐसे टकसाली जुमले बोला, बहुत अच्छी अदाकार है माशाल्लाह, उनकी फिल्में जज में बहुत अच्छी थी, और रहन दो, वो शी इज द वन एंड ओनली एंड डिफरेंट फ्रॉम एवरीबडी। उन जैसी कोई है ही नहीं, ना पहले इसी तरह होने। सर राही साहब, सुल्तान राही साहब। खुशकिस्मत। क्या क्या। सोशल मीडिया सर। अरे कमाल चीज है सर, ये ना हो कि कुट के मर जाओ। सर, सोशल मीडिया तो वो बला है, वो भी डरते हैं, वो भी डरते हैं। और तुम्हें पता है वो कौन है, वो कौन है? मुझे सब पता आगे चल। है। लॉलीवुड। अरे मेरी जान है सर, मेरी जान है लॉलीवुड। हाय, सर जी, मेरी जान है लॉलीवुड। सर जी, आपको मैं क्या बताऊं, आप क्या समझते हैं लॉलीवुड को, क्या समझते हैं वो लॉलीवुड? सर, हम मुझ जैसे लोग जो हैं, वो लॉलीवुड के आसरे जिंदा हैं। हाय। सर, जिस रात मुझे नींद नहीं आती, मैं पहले भी ये बात कह चुका हूं, जिस रात मुझे नींद नहीं आती, और नींद अक्सर आते नहीं आती मुझ जैसे आदमी को, और मैं अकेला रहता हूं, और कोई परेशानी लाहक होती है, उस दिन मेरे पास क्या, उस दिन मैं सोचता हूं कि मेरे पास कितनी चॉइसेस हैं। मैं क्या करता हूं, जी। मैं उस दिन लगाता हूं, कोई ना कोई क्लिप आ रहा होता है, वो खबरदार का, उसमें यकीन कीजिए आगा माजिद, मैं कुर्बान जावा आगा माजिद, वो बैठे हुए कहते हाय, मैं इन्होंने कितनी मेहनत न पाले है, आप में हमेशा सुके पई हैं, इन्होंने गिले ते पाया, समझ आई मेरी? आगा माजिद जैसी बाजी जड़ी है ना, मैंने अपनी जिंदगी चाहिए एडी, अल्लाह खुदा दी कसम। मैं उनका क्लिप देखता हूँ, उसमें फिर पिंकी होती है, उसमें फिर तुम पता है होर होंगे ने, हमारे लिए एक उदास अकेली रात के लिए वो एक बहुत बड़ी नशे की पुड़ी है। और उदास रात हो तो हम लॉलीवुड के गाने लगा लेते हैं, और बहुत उदास रात हो और दिल करे कि अभी गम के बादल छट जाएं, अभी गम के बादल छट जाएं, तो हम लगाते हैं मैडम के कलंदरी धमाल। सर जी, उनके पता है वर्ड्स क्या लिखे गए हैं? तेरे दर ते वलियां पीरा, दिली मुरादा पाइया, मेरी वारी देर न लाई, सेवन वाले आसाइयां। मैं सेवन की जगह कहता हूं मदीने वाले आसाइयां। सर, क्या फरमाइश है, मेरी वारी देर न लाई। और सर जी, जिन्हें उन्होंने कह दिता, उन्होंने सखियां ਨੂੰ कह दिता कि उन्होंने देर लानी है। क्या कहने। सर, पाकिस्तान के मौजूदा हालात के बारे में क्या? आगे बताएं, आप क्या खाएंगे? मैं समझ गया, बिल्कुल समझ गया। सर, फिल्म इंडस्ट्री हमारी रिवाइव कैसे होगी? नहीं हो सकती भाईजान, नहीं हो सकती। अरे वाह, ये बिल्कुल, आप ऐसी बातें क्यों करते हैं? सर, आप ये क्यों नहीं कहते कि हम मुगल दौर कैसे रिवाइव कर लें? क्या मुगल शहनशाह फिर आ सकते हैं? खुदा का वास्ते ये बकवास छोड़ दें। ये किसी जाहिल ने आपके दिल में डाल दिया रिवाइवल ऑफ सिनेमा। आज 30 साल हो गए रिवाइवल ऑफ सिनेमा। हर मेले ठेले, फैज मेला, कराची लिटरेरी फेस्टिवल, फलाना लिटरेरी फेस्टिवल, रिवाइवल ऑफ सिनेमा। बढ़ जाओ, तुसी रिवाइवल ऑफ मुगल इरा क्यों नहीं करते? जी, हर चीज का एक वक्त है, मुद्दत मयाद है, जब वो खत्म हो जाती है वो दोबारा पैदा नहीं होती। आप ये क्यों नहीं कहते कि दोबारा कायद आजम पैदा हो जाए? नहीं हो सकते ना, एक वक्त का गुजार दिया परवरदिगार ने।
छोड़ दें ये बातें, ये जाहिलों वाली बातें, इतनी जाहिलों वाली बातें, और आप लोग सुने, आइंदा किसी ने अगर ये लफ्ज इस्तेमाल किया रिवाइवल ऑफ सिनेमा, तो मैं ला लेनी जुती। सर लास्ट सेगमेंट है मेरा, जी इसका नाम है डैशबाजी। हाँ जी बिल्कुल। ये नाम मैंने रखा है डैशबाजी। मुझे पता है कि आपके सामने मैं क्या ही बोल सकता हूँ, लेकिन फरमाइए। मैं अगर डॉक्टर ना होता, मतलब मैं अगर डॉक्टर ना होता तो डैश होता। हाँ बिल्कुल, मैं उस अगर डॉक्टर ना होता तो मैं वकील होता। अच्छा जी, बिल्कुल सर। वाह। मैं असल में डैश हूं, लेकिन लोग मुझे डैश समझते हैं। सर जी मैं दरअसल बहुत बड़ा गुनाहगार हूँ, लेकिन अल्लाह ने भरम रखा हुआ है, लोग मुझे मुनासिब समझते वाह। सखावत नाज बहुत बड़े डैश हैं। हैं। सर जी सखावत नाज को कुछ मत कहें, ऐ, सखावत नाज बहुत बड़े फनकार हैं। ये बात अल्लाह ने शक्ल ऐसी दी है, ऊपर से आवाज ऐसी दी है, वो तो माउथ हो जा देता है, जो मर्जी कह दे। सखावत ऐस मुंह तो पैड़े तो गाली भी कटे लग रहा है हाँ, पपी जी ले लिया। क्या बात है सखावत बहुत भाई, बढ़िया, बहुत लव यू बढ़िया। सखावत भाई। आई रियली लव हिम सर, मुझे बहुत पसंद है। आगा माजिद की डैश आदत बहुत बुरी है। मुझे आगा माजिद इतने पसंद है, और सर जो पसंद हो ना, हाँ, तो यकीन कर उसका कुछ पैड़ा नहीं लगना। मोहब्बत है क्या? एक शख्स को इतना प्यार करना कि उसकी कुछ चीज बुरी ना लगे, उसका गलत ही सही लगे। वाह। आगा माजिद, सर आगा माजिद अगर कहीं और होता, फिर तुम देखते हैं लोग पैरों थले हाथ रख दे। हाँ, आगा माजिद, सर आगा माजिद को मैं क्या आपको बताऊं। सर मैंने आपके प्रोग्राम में आगा माजिद के जो वर्जन्स देखे हैं, सारी दुनिया कहती है ना हिना दिल पजीर, आगा माजिद पंजाबियां सिराइकियां दी हिना दिल पजीर है। वाह। सर जिन्हें जिन्हें सर एक एक किरदार वो करते थे, आप यकीन कीजिए, वो एक सिराइकी हाँ, खानसामे का खान सामे। किरदार था। फिर सर सिराइकी खानसामा जो थोड़ा सा अपने मालिक की मोहब्बत में गिरफ्तार है, उसकी ज्यादतियों का वो सजावार है। सजावार। सर ये इतनी नाजुक बातें हैं, हाँ, और वो सेट पे क्या गाते आते थे, मैं छम छम नचदी फिरा। सर ये गाना निकालना उस्ताद अल्लाह दिता लूने खान साहब का, ये कोई मजाक है? क्या बात। समझ आई? वाह, और क्यों ना बस कर दो, मैं तो था कि गाना गाना। अच्छा, आगा माजिद साहब ना टाइम नहीं दे रहे सर इंटरव्यू का, जरा उनको कहें कि मुझे इंटरव्यू दे दें, क्योंकि वो आपको बहुत पसंद है, पसंद मुझे भी है, लेकिन वो इंटरव्यू के लिए टाइम नहीं देते सर, बहुत बिजी चल रहे हैं मेरी आजकल। जान आगा माजिद साहब मेरे ख्याल में इतने अच्छे इंसान हैं कि एक वक्त पे तुम्हें यकीनन वक्त देंगे। चल कोई बात नहीं, अगर सब नहीं देख लूंगा आपको मैं। मेरी बात सुन, तू जाके पिंकी मान के जा, तो बाजी मेरे हालात देख, तेरे इंटरव्यू करा। अच्छा जी, सर नसीम विक्की अगर एक्टर ना होते तो डैश होते। सच्ची पता है बात क्या है, इतने प्यारे दोस्तों का नाम आप ले रहे हैं, इतने प्यारे दोस्तों का नाम, अगर वो एक्टर ना होते तो मैंने डॉक्टर बना लेना, मैं अपने क्लिनिक में रख लेना, सारे मरीज ठीक हो जाते। अच्छा जी। सर जी नसीम विकी को भी ना हाँ, मामूली ना जाने। सर क्या बात है सर। नसीम विकी में, सर नसीम विकी में एक अजीब किस्म की इंसानियत, एक अजीब किस्म की नेकी। वाह। सर जी हम लोग सब जो हैं, जब प्राइवेटली बैठे होते हैं, तो हम वाकई कई दफा इखलाक से जरा सी गिरी हुई बातें करते हैं, जी, करते हैं ना बिल्कुल। बिल्कुल बिल्कुल। मैंने सर जितनी मेरी मुलाकातें नसीम विकी साहब के साथ है, आज तक कोई इतना अच्छा मिजाज है, इखलाक से जरा सी भी गिरी हुई बात नहीं थी। जिस तरह घर उस आदमी ने अपना संभाल के रखा है, जितना सका वो अपने घर को है, वाह, बड़े काट लोगों ने, क्या बात। बड़े काट लोगों ने। लेकिन सर अगला सवाल भी बहुत जी मजेदार। फरमाइए सर। वहीद लाला एक डैश है। वहीद लाला एक आफत है अच्छा जी। मेरी नजर में सर। वहीद लाला की आवाज, उसकी मिमिक्री, हाँ, वहीद लाला वो आदमी है कि जिसने जिया महिउद्दीन की आवाज में एक ख्वाजा सरा गुरु बन के दिखाया आपको। जी सर ऐसे लीथल कॉम्बिनेशन क्या? सिवाय वहीद लाला के और कोई नहीं कर सकता। मैंने क्या, आपने तो हमें घोट के पिया हुआ है। पहले मैं तो पहले भी कई बार कहना हुआ कि आप लोगों की वजह से मेरी जिंदगी में रौनक है, आप लोगों की वजह से मेरी जिंदगी के दुख दूर है। मैं आप लोगों को कितना पसंद करता हूँ, ये सिर्फ एक एहसानमंद आदमी बता सकता है। सर थैंक यू सो मच। सर आखिरी सवाल सर, मैं मुस्तकबिल में डैश करने का इरादा रखता हूँ। सर मैं मुस्तकबिल में अदाकारी करने का इरादा रखता हूँ, इसलिए कि मैं समझता हूँ कि मैं बहुत अच्छा अदाकार था, मगर चूंकि मैं एक डॉक्टर बना और एक हाँ, सर्जन बना, तो हमारे जमाने में ये चीज अच्छी नहीं समझी जाती थी। वो चलो जवानी तो टाल गई, तो करेक्टर एक्टर है ना, फिक्र ना नहीं करो। नहीं नहीं, वैसे अगर हजूर वाला एक बात आपको बताऊं, जी जो हाँ। बंदा अच्छा इंटरव्यू दे सकता है वो बहुत अच्छा अदाकार भी है। ये भी सारी अदाकारी है, तो उसी की समझ है, मैं कोई सारी सचिन सचिन के लगी। अच्छा डॉक्टर साहब, मैं एक बात जी आपसे करना चाहूँ, जैसे आपने इंटरव्यू की बात की, जी जी मैं अक्सर भी बात करता हूँ कि हमारे मुल्क में बहुत समझदार लोग हैं, बहुत इंटेलेक्चुअल्स भी होंगे,
लेकिन हम लोगों को सर इंटरव्यू देना भी नहीं आता। नहीं आता सर, इंटरव्यू देने का भी एक तरीका होता है बिल्कुल तरीका होता है सर जी। कि दूसरी बात है, इंटरव्यू किस चीज के लिए दिया जा रहा है, किस मकसद के तहत दिया जा रहा है। सर सोशल मीडिया का दौर है, सोशल मीडिया आपके हाथ में है। अगर 3 सेकंड बोर हो गए, दूजा दूजा रील दूजी। हजूरे वाला, जो बंदा आपको अपना घर छोड़ के, अपना कारोबार छोड़ के, अपना बच्चे छोड़ के जी 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 इंटरव्यू करने के लिए आया है, उसके साथ ऑनेस्ट रहे, उसको वो दीजिए जो वो लेने आया है, अरे क्या उससे कजी ना मारे, उसका कमी ना करो देना। सर, हनील बेला एक डैश है। हनी अलबेला मेरी जान। आहा, नहीं, लेकिन हनी बेला को ये ना बताओ, उसकी वजह पता क्या है, जेरे सामने मैं हनी अलबेला हम बड़े पहले इतराफ कर रहे, हनी तो मेरी जान है, भाई वो तो सिरे चढ़ गया, खुदा की कसम। नहीं नहीं, मैं ये इंटरव्यू के बाद आपसे मैं डिटेल बात करूंगा सर, हनी अलबेला मुझसे, मुझे इतनी मोहब्बत है, हाँ जी हाँ जी मैं गलती कर बैठा ना सर, मैं अपने टंगा रहे था। हाँ हाँ जी, ये कॉमेडियन है आजकल, प्रोग्राम करे। मैं पहले दिन में मेरे प्रोग्राम में किसी से आया, हाँ। मैं कहा, हनी यार रह क्या बात। मैं तेरे ते रह गया, हाँ। बस वो सिर ते चढ़ गया, मैं ਉਹਦੇ ਤੇ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਮੇਰੇ ਸਿਰ ਤੇ ਚੜ ਗਿਆ, ਸਮਝੇ। ਉਹਨੇ ਜਿਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਉਹ ਚੁੱਪ ਰਹਿਣ ਦੇ ਪੈਸੇ ਲੈ ਰਿਹਾ, ਉਹਨੇ प्रोड्यूसर ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਖਬਰਦਾਰ ਇਹਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ, ਇਹ ਤੇ ਮੇਰੇ ਤੇ ਰਿਹਾ। हनी ठीक है, कोई बात नहीं। हाँ हाँ, थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब, थैंक यू सो मच। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मुझे टाइम दिया। और सर, इस वादे के साथ मैं ये आज का शो खत्म कर रहा हूँ कि अगर मुझे दोबारा कभी आपकी जरूरत पड़ेगी जरूर तो मैं आपको एक कॉल करूंगा और मैंने आपको दोबारा बिल्कुल। इंटरव्यू करना है। बहुत सी ऐसी बातें जो रह गई हैं सर, मैंने मैंने तो और सर करनी यकीन कीजिए अभी 1% भी नहीं सुनाई। मुझे पता है। कानू बड़ा बोर कीता, सानू माफ करे अजे, और अगर माफ नहीं कर सकते तो ना करो, सड़दे रहो, मैनू कोई फर्क पैंदा है, या इनू कोई फर्क पैंदा है। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज जी, बहुत बहुत ख्याल रखिएगा और सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अपने कमेंट्स करते रहिए। अल्लाह हाफिज।